तुला राशि के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र, और इनकी एक और राशि होती है वृषभ, और उस वृषभ राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। कब होगा? 1 मई को दोपहर में 1:50 पर। अब देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं 8th हाउस में, जहां आप देख सकते हैं ये रही। अब इनके यहां आ जाने से क्या होगा, कैसे फल प्राप्त होंगे? कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी, और सभी पहलुओं पर मैं काफ़ी अच्छे से चर्चा करूंगा। तो मैं अभी आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज ये बताने जा रहा हूं कि मुझे किन विषयों पर चर्चा करनी है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनना। ये पॉइंट कोई 5, 7, 10 नहीं, ये पॉइंट कम से कम 30 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, कम से कम 15 तो रहेंगे ही। यानी कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव का ट्रांजिट अच्छी जगह पे नहीं है। कई बार अच्छे लोग, शुभ ग्रह, ज्ञानी लोग भी तो गलत जगह पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ हो गया कि देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद अष्टम भाव में आ गए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज चर्चा का हमारे बीच में रहने वाला है वो ये कि अगर आप सिंगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइटर हैं तो भी, अगर आप लेखन का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप को गले से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट ये कहता है कि अगर आप शौर्यता से रिलेटेड, शूरवीरता से रिलेटेड काम करते हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठा पॉइंट ये कहता है अगर आप सेना के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आपके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 6th पॉइंट ये कहता है कि यदि आपको छोटे भाई बहनों से विशेष लगाव है तो उनसे संबंधित आज का ये फल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 8वां पॉइंट ये कहता है कि आपके खास लोग, मित्र लोग या आयु में आपसे छोटे लोग, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाले हैं। ये 8 नंबर का पॉइंट कहता है। 9 नंबर का पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि यदि आप शरीर के दाहिने हिस्से से किसी भी रूप में प्रॉब्लम में हैं तो ये 9वां पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 10वां पॉइंट ये कहता है कि अगर आप पुलिस केस मुकदमे में उलझे हुए हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां पॉइंट ये कहता है कि यदि आपके गुप्त शत्रुओं के द्वारा निरंतर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो ये पॉइंट, यानी कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। 12th पॉइंट ये कहता है कि यदि आप कर्जे से परेशान हैं या कर्जा नया लेने की सोच रहे हैं या लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आज वीडियो में। 12th पॉइंट ये कहता है। 13 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है और वो भी किसी खास व्यक्ति के द्वारा। इसलिए 13 पॉइंट में आपको मैं कुछ अलर्ट भी करूंगा, कुछ नई बातें भी बताऊंगा। 14 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी की इच्छा लगाए हुए हैं, आपको ये है कि हमारा प्रॉपर्टी का काम बन जाए, प्रॉपर्टी का सुख हमारे को मिल जाए, तो ये जो 14 नंबर का पॉइंट है ये आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आप रियल एस्टेट के व्यापारी हैं या आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, राजनीति के अंदर हैं, अभी चुनाव भी चल रहे हैं देश में लोकसभा के, तो ये 15 नंबर पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें शुभ या अशुभ क्या परिणाम मिलेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। 16 नंबर का जो पॉइंट है वो आपकी माता के सुख को रिप्रेजेंट करता है कि आखिर माँ का सुख आपके जीवन में आपको कैसा प्राप्त होगा, कैसा सुख आपको प्राप्त होगा, ये 16 नंबर का पॉइंट कहता है। और 17 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए विशेष रूप से खर्चे, विशेष रूप से आप पे कोई दंड लगना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का पॉइंट ये कहता है कि क्या कोई सरकारी दंड तो आप पे नहीं लग जाएगा, कहीं कोई आपके ऊपर बड़ी रेड पड़ जाए या आपका कोई धन का बड़ा नुकसान हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा रहेगा, यानी कि आपका आचार व्यवहार।
ये तमाम बातें यानी कि 20 से ऊपर पॉइंट हो गए जो मुझे आज आपको समझाने। अगर आप पॉइंट भी खाली मेरे समझ लो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया तो ही बहुत है, तो आप इसी में आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। अब देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? वो होता है आयु का घर। तो देवगुरु बृहस्पति, अब सुनना बहुत ध्यान से, जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इनको लाइटली मत लेना। सबसे पहला, क्या आप बहुत सुशील हो जाओगे? अभी ये जितने पॉइंट बताए ना 20, इनमें बीच बीच में से अब बातें निकल के आती रहेंगी मेरे आगे के भविष्य के वाणी के रूप में। सुशील। नेक्स्ट, आप काफ़ी विचारशील हो जाओगे, विचार शक्ति मजबूत होगी इस गुरु परिवर्तन से। तीसरा पॉइंट, अपने कर्तव्य के प्रति आप काफ़ी निष्ठावान हो जाओगे। फोर्थ, धर्म और तंत्र यंत्र में आपकी आस्था बढ़ेगी, ज्योतिष में, गूढ़ विषयों में, ऑकल साइंसेज में। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अत्यंत संघर्ष के बाद आजीविका के संसाधनों में आपके इजाफा होगा। उच्च विद्या प्राप्ति के दृष्टिकोण से शुभ योग बनेगा। धन का जो व्यय है वो काफ़ी अधिक होगा, कोई दंड आपके ऊपर लग सकता है, ऐसा योग बन रहा है। गृहस्थ सुख जो है उसमें कठिनाइयों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा द्वादश स्थान 12वें भाव पर दृष्टि आ रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी पर व्यय अधिक होंगे, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख सुविधाओं का इजाफा मुश्किल से प्राप्त होगा, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड लेन देन में आपको तकलीफ होगी, आपको कष्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट का भविष्यवाणी ये कहती है तुला राशि के लिए कि आपको किसी अपने व्यक्ति से, खास व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल सकता है, आपका अपना ही आपका दुश्मन बन सकता है, ऐसा आपका योग यहाँ पर निकल के आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप सेना पुलिस में शौर्य, धैर्य, वीरता का काम करते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना, नहीं तो आप बहुत बड़े बुरे फंस सकते हो 1 मई के बाद। इसके अलावा एक ये पॉइंट कहता है कि छोटे लोगों के से आपको धोखा मिल सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती है। यदि बात करी जाए कि आप पुलिस केस मुकदमा के दृष्टिकोण से ये कह सकता हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट में शुभ साइन नहीं है, यानी कि उलझनें बढ़ सकती हैं, आपके लिए बचाव ज़रूरी है। और ये बचाव इसलिए ज़रूरी है ताकि देखिए विशेष रूप से तो आपको जो हानि हो सकती है वो शत्रु पक्ष से हो सकती है, इसलिए शत्रुओं से ही मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं, बट ये जो दुश्मन है ना ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। और इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि लगने वाला है कोई तगड़ा झटका, ऐसा आपकी राशि कहती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये है दोस्तों तमाम वो बातें जो मैंने अभी आपको बताई। बस एक चीज़ पॉजिटिव है सबसे ज़्यादा कि जो पैसा है वो आता रहेगा अत्यंत संघर्ष के बाद, हाथ टाइट नहीं होगा, धन का फ्लो बना रहेगा। इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों में विशेष ध्यान रखें 2024 में। कुंडली दिखाने बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।